हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CBS फ्लेवर। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 1000 वाट और 48 वोल्ट पे चलने वाली मोटर कैसे वर्क करती है, कैसे उसके कनेक्शंस होते हैं और जो कंट्रोलर होता है हमारा उसमें हमें क्या क्या पिन्स दी जाती हैं जिससे हम लोग कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकें। और तो अब देख लेते हैं कि जो 48 वोल्ट और 1000 वाट की जो अपनी मोटर है उसके साथ हमको क्या क्या मिलता है आइटम हम लोग जिसको यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन किट के अंदर, और मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी हमें मोटर रन करने के लिए किस किस चीज़ों की होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ये है हमारी 8 वोल्ट 45 AH की। साथ ही में हमको चाहिए एक ये कनेक्टर। इस कनेक्टर की हेल्प से हम इसको कंट्रोलर से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमको चाहिए एक ये मीटर जो कि बताएगा कि बैटरी कितनी % हमारे पास लेवल अभी बचा हुआ है बैटरी का। प्लस उसके बाद हमको चाहिए कि कंट्रोलर। इस कंट्रोलर के अंदर हम लोग मोटर को कनेक्ट करेंगे, थ्रॉटल कनेक्ट करेंगे, बेसिकली सारे कनेक्शन इसके अंदर करेंगे। प्लस इसकी कुछ वायरिंग्स एक्स्ट्रा दी गई हैं, ये इन वायरिंग्स का क्या काम है, क्या यूसेज है, वो भी हम चेक करेंगे। ये 1000 वाट 48 वोल्ट्स पे रन करता है। साथ ही इसको आप 60 वोल्ट्स पे भी रन कर सकते हो। 60 वोल्ट्स में जस्ट लाइक कि आपकी मोटर की जो RPM है, रेटेड RPM है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा RPM मोटर को मिल जाते हैं। उसके बाद हमको चाहिए कि ये थ्रॉटल बेसिकली इसकी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए है ताकि हम मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकें। और फिर चाहिए हमको एक ये मोटर हमारी बेसिकली CY की है और ये 1000 वाट 48 वोल्ट्स पे रन करेगी। इसके साथ इसकी 2 पिन्स हैं। बेसिकली ये इसके मोटर की फेस पिन है और ये एक हॉल सेंसर की पिन है। तो आज हम देखते हैं इनको। फ्रेंड्स, हम लोग अब देखते हैं इस कंट्रोलर को। तो ये जो कंट्रोलर है ये हैवी क्वालिटी का है, CY कंपनी का है। इसके साथ इसके 3 फेज़ वायर और यहाँ पे लगते हैं और ये 2 बैटरी टर्मिनल्स हैं। इसके साथ एक ये स्मार्ट कंट्रोलर है तो इसमें एक LED इंडिकेटर भी दिया हुआ है। इस LED की ब्लिंकिंग की हेल्प से ही हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। आपको गाड़ी को पूरा वायरिंग को चेक किए बिना आप इसके फॉल्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली नज़र डाल लें इसके कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस पर कि अगर ये LED एक बार स्लोली फ्लैश करती है तो इसका मतलब इसमें थ्रॉटल नहीं है। मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा इसके फ्लैशिंग का। अगर इस मोटर के ऊपर कोई ओवरलोड आता है तो ये LED 2 बार फ्लैश करेगी स्लोली। और अगर इसके अंदर कोई बैटरी अंडर वोल्टेज है, मतलब आपने इसके 48 वोल्ट्स की बैटरी है तो 48 वोल्ट्स के लिए आप इसका मिनिमम मान के चलो 42 वोल्ट्स अगर कम है, बेसिकली 45 पे ये ब्लिंकिंग शो कर देती है, मगर किसी भी कंट्रोलर को एक अच्छी पावर आप लास्ट 42 वोल्ट्स तक दी जा सकती है। तो अगर ये 3 बार स्लोली ब्लिंक करती है तो ये अंडर वोल्टेज का इंडिकेशन कर रही है। अगर ये 4 बार स्लोली फ्लैश करेगी तो इसका मतलब इसके अंदर कोई मोटर का फॉल्ट है। और उसके बाद अगर ये 5 बार स्लोली फ्लैश कर रही है तो फिर इसका मतलब इस जो कंट्रोलर है इसके अंदर ही कोई फॉल्ट क्रिएटेड है। तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं बिना किसी वायरिंग को खोले या टच करे, जस्ट इस LED की मदद से। तो बहुत अच्छा क्वालिटी का कंट्रोलर है, हैवी में ये कंट्रोलर है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके वायरिंग और कनेक्शंस के बारे में बता दूं तो मैं हेल्प लूँगा इस स्क्रू ड्राइवर की आपको पॉइंट आउट करने के लिए। तो ये 2 टर्मिनल हमारे बैटरी के हैं जिसमें बैटरी का प्लस यहाँ क्रिएट होगा और बैटरी का माइनस यहाँ कनेक्ट होगा। उसके बाद ये 3 जो स्क्रूज आप देख रहे हो ये मोटर के कंट्रोलर के वायर्स हैं। जो मोटर के फेज़ वायर आते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और इन तीनों पर आपको इसी ऑर्डर में इसको कनेक्ट करना है। अगर अपन मोटर चेंज करते हैं तो फिर हमको ये फेजेस चेंज करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इन वायरिंग्स की कि ये वायरिंग जो दी हुई है इतनी सारी, ये किस किस काम की हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं हॉल सेंसर की वायरिंग पर। हॉल सेंसर की वायरिंग के अंदर ये 6 पिन का कपलर है जिसमें 5 वायर्स कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हो। और इसको पहचानने का एक और तरीका है कि इसके अंदर मोटर के कलर के फेज़ वायर आ रहे हैं जो कि इनके जो सेंसर्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। और ये 2 प्लस माइनस बैटरी के लिए हैं। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं बेसिकली यहाँ से। और ये तीनों वायर मोटर के अंदर कंट्रोल आते हैं। इसमें से जिसमें भी करंट आएगा मोटर की बैटरी कंट्रोलर उसी फेज़ के अंदर में करंट इंजेक्ट करेगा। ये साइन वेव AC कंट्रोलर है। तो बेसिकली आप जो DC यहाँ पे दे रहे हैं वो 3 फेज़ AC में कन्वर्ट हो रही है और फिर ये मोटर रन कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें ये वायर इस कपलर की। तो ये कपलर आपका थ्रॉटल का कपलर है। इसके अंदर इसको पहचानने का तरीका, इसके 3 वायर हैं, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। या कई जगह ये ब्लू भी हो जाता है, कई जगह ये ग्रीन भी रहता है, तो उससे कंफ्यूज ना हो। मेजरली कई थ्रॉटल्स में ये देखा गया है या और कई कंट्रोलर्स के अंदर भी ये देखा गया है कि जो रेड और ब्लैक की जो सेटिंग है ये चेंज होती है। कोई रेड की जगह ब्लैक आ जाता है कई बार, तो आप उसको मैच करके वायर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाला जो वायर है ब्लैक प्लस येलो ग्रीन,
ये वायर आपका रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन का वो है। अगर आप इसको शॉर्ट कर देंगे यहाँ से तो ये गाड़ी का जो आरपीएम है ये रोटेशन अपोजिट साइड में कर देगा। मतलब आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अभी राइट नाउ मोटर, आपकी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी इसको शॉर्ट करते ही। रिवर्स के अंदर आपकी मोटर की जो आरपीएम है वो जस्ट हाफ हो जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर। ये 2 पिन का सिंगल वायर्ड कपलर है, 2 पिन का सिंगल वायर कपलर। ये ब्लू वायलेट वायर है और इसके अंदर हम लोग इसे ब्रेक स्विच बोला जाता है। ये बेसिकली हाई लेवल ब्रेकिंग में काम आता है। आप इस ब्रेक स्विच को इसका एक वायर तो कनेक्ट होता है डीसी स्विच से जो आप ब्रेक स्विच में लगाएंगे, और ब्रेक स्विच का जो दूसरा वायर कनेक्ट होगा वो होगा +12 वोल्ट से। तो बेसिकली आपके पास एक ब्रेक स्विच है, ब्रेक स्विच का एक वायर इससे कनेक्ट किया और ब्रेक स्विच का दूसरा वायर +12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे 48 वोल्ट है, तो हम लोग एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर की भी हेल्प लगेगी इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट बात करें, ये वॉयलेट रंग का वायर, इस वॉयलेट रंग के वायर में ये मेल कपलर है। इस वॉयलेट रंग का ये वायर बेसिकली इग्निशन का काम करता है। मेजरली 99% कंट्रोलर्स के अंदर ही इग्निशन वायर वॉयलेट में आता है, या फिर जो बचे हुए हैं उनमें रेड कलर में आएगा। तो ये 2 कलर कोडिंग है इसकी। चाइना का कंट्रोलर्स हैं तो इनमें कलर कोडिंग वैसे मायने नहीं रखती, मगर मेजरली ये देखा गया है कि वॉयलेट और रेड इन 2 में ही ये आता है। प्लस इसको पहचानने का तरीका है, इसके ऊपर मेल टॉप आएगा। आफ्टर दैट हम लोग मूव ऑन करेंगे इस स्काई ब्लू कलर के वायर पर। ये स्काई ब्लू कलर का वायर जो है ये मीटर का वायर है। इसमें आप अपने मीटर को कनेक्ट करेंगे, जो भी 48 वोल्ट्स का मीटर है उसकी जो डिजिटल पिन है वो इस पर कनेक्ट हो जाएगी। और इसको पहचानने का तरीका इसका मेजरली कलर कोडिंग में अगर देखें तो ये स्काई ब्लू कलर का है, और जो इसका कपलर है वो प्लास्टिक से कवर्ड आएगा। तो बेसिकली ये 2 डिफरेंस है। उसके बाद एक ये जो वायर बचा ये है सेल्फ स्टडी का वायर। सेल्फ स्टडी का वायर मतलब आपके कंट्रोलर में कोई फॉल्ट आ जाता है, आप उसको इनिशिएट भी कर रहे हैं तो आप वो फॉल्ट दूर नहीं हो रहा है। बेसिकली लाइट आपकी बार बार ब्लिंक कर रही है, वायरिंग कनेक्शन सब सही है, फिर भी कंट्रोलर वर्क नहीं कर रहा, तो आप इसको एक बार कनेक्ट करें, एक बार बैटरी चार्ज करें, तो ये हार्ड रीसेट कर देगा कंट्रोलर को। प्रोग्रामिंग वापस से 0 से स्टार्ट होगी और फिर ये आप इसको हटा दें। फिर आप इसको रन करें, एक बार लगाने के बाद रन करें, फिर उसको जब मोटर कंटिन्यू चलने लग जाए तो फिर आप इसको हटा लें। तो हटाते ही फिर आपको मोटर जो है, कंट्रोलर जो है वो परफेक्टली वर्क करेगी। तो ये रही कुछ वायरिंग।
इग्निशन के वायर, सेंसर, हॉल सेंसर के वायर, हॉल सेंसर के वायर, थ्रॉटल के वायर, रिवर्स के वायर, ब्रेक स्विच को हम रहने देंगे, प्लस साथ के साथ ये जो मीटर की वायर है इसको भी हम छोड़ेंगे और रीसेट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इन 3 के अलावा हमारे सारे काम हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं वायर्स। ये हमारे फेज वायर कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब नज़र डालते हैं, बैटरी को कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है हमको। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट करी और इसका थ्रॉटल मैंने निकाल दिया था, तो अब आप देखें कि ये सिंगल टाइम ब्लो कर रहा है, एलईडी ब्लिंक कर रही है मेरी। तो इसका मतलब ये थ्रॉटल फॉल्ट है, ये 1 टाइम ही ब्लिंक कर रही है कंटिन्यूसली। तो अब इसका थ्रॉटल कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एरर जाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मेरा थ्रॉटल वगैरह कनेक्टेड है और अब हम वीडियो में देख रहे हैं कि जो मेरी लाइट है वो एकदम कांस्टेंट हो गई है, अभी प्रॉपरली जल रही है। तो मतलब मेरा जो कंट्रोलर है वो मोटर को रन करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली ये मेरा सेटअप है। अब हम इसको मोटर को रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वायरिंग सब कनेक्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो बैटरी है उससे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो वोल्टेज देखने के लिए मैं मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा। ये मेरे पास मल्टीमीटर है। अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया है। अब मैं प्लस का जो टर्मिनल है वो इसके प्लस पे लगाऊंगा। बहुत ही संभाल के मुझे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके अगर वायर शॉर्ट हुए तो ब्लास्ट कर जाएगा। अब हम नेगेटिव टर्मिनल का यूज़ करेंगे और ये लगाएंगे। तो मुझे वोल्टेज मिल रहा है 49.9, 50 वोल्ट के आसपास। तो बैटरी जब भी मेरी फुल्ली चार्ज होगी तो 54 वोल्ट दिखाती है, बट अभी चूँकि मेरा काम चल जाएगा तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब मेरा थ्रॉटल वगैरह सब कनेक्टेड है। और तो फ्रेंड्स, अब मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं और मेरा जो थ्रॉटल है वो भी रेडी है। तो अब हम देखते हैं इस थ्रॉटल को रोटेट करके। ये मोटर के शाफ्ट पे आप नज़र रखिए, मोटर की शाफ्ट रोटेट होगी। हल्का सा थ्रॉटल देते ही मेरी मोटर घूम रही है। तो अब आप इसके रोटेशन को देखिए, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब मैं इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करके दिखाता हूँ आपको। इसका अब डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर मैं इसको डायरेक्शन वापस से चेंज करूँ तो ये देखिए, तो ये फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में हमारी मोटर मूव करती है। ये मेरी मोटर की रिवर्स डायरेक्शन में फुल स्पीड है और ये मेरी मोटर की फॉरवर्ड डायरेक्शन मेरी स्पीड है, फुल स्पीड। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टॉर्क इसके अंदर है, मोटर के अंदर। ये 1000 वॉट की है और कितना ज़्यादा टॉर्क इसके अंदर है। कितने एक्सेलरेशन से आपको इतनी ज़्यादा पावर और इतना ज़्यादा टॉर्क मिलता है। अब आप देख सकते हैं, आवाज़ से और साउंड से आपको सब मालूम पड़ गया होगा कि जो थ्रॉटल है वो राइट डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में, दोनों में घुमा देता है, बट रिवर्स डायरेक्शन में इसकी जो आरपीएम है वो कम हो जाते हैं। आप फिर से नोटिस करिए, ये रिवर्स डायरेक्शन, ये फुल डायरेक्शन। तो देख सकते हैं, तो एक बढ़िया क्वालिटी का हमने मोटर और कंट्रोलर देखा है यहाँ पर, और जिसमें फॉल्ट एनालिसिस भी इंक्लूडेड था। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आपने वीडियो तक बने रहने के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।